बागेश्वर बाबा ने ब्रिटेन की संसद में हनुमान चालीसा का पाठ किया, जो अपने आप में बड़ी बात है। अंग्रेजों के देश में बागेश्वर बाबा ने सनातन की ऐसी लौ जलाई कि अंग्रेज भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। यकीनी तौर पर हिंदू सिविलाइजेशन एक सिविलाइजेशन है, क्योंकि वो अपनी धरती के साथ जुड़ी हुई। हिंदू मत एक सैकड़ों साल, हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। शिव जी हैं और राम जी हैं, बाकी उनके होता है, लेकिन वो जो स्टार्ट कैसे होता है वो फिर हमें वो एग्जैक्ट जो है वो हजारों साल पुराना, इतना हमें पता है। यहाँ के मर्दों से बचने के लिए हमें मर्द से शादी करनी पड़ती है, ठीक है। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में इंडिपेंडेंट होती है औरत, ठीक है, उसको वो कर सकती है, उसके स्पोर्ट होता है और वो कर सकती है, उसको हर तरह का है। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हम ऐसा। अगर आप भारत में होते तो क्या आप लोगों को ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट होती वहाँ? 100% होती। ये है। ब्रिटेन की संसद में बागेश्वर बाबा से एक पाकिस्तानी ने भी सवाल किया। इस पाकिस्तानी ने पूछा कि क्या वो बिना धर्म परिवर्तन कराए हिंदू नहीं हो सकता। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ। मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ आजा क्या हिंदू कैसे हो सकते हो, नाम चेंज करो। आप हिंदू हैं, आपने ये मान लिया, हमारे लिए यही काफी है। आप नाम बदलो या ना बदलो, दिल में विचार यदि आपके बदल गए तो आप हमारे हो गए। आप हिंदू धर्म को पढ़ें जिसकी हिस्ट्री सबसे ज्यादा ओल्ड है। जो काम कर रहे हैं उसकी चर्चा दुनिया के कई देशों में हो रही है। बागेश्वर बाबा लगातार दुनिया भर में सनातन का प्रचार कर रहे हैं, दुनिया को सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति से अवगत करा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बागेश्वर बाबा ऑस्ट्रेलिया गए थे, उससे पहले न्यूजीलैंड गए थे, फिजी गए हुए थे। बागेश्वर बाबा जिन देशों में जा रहे हैं वहां भारतीय मूल के लोगों को भारतीय संस्कृति और परंपरा को अपनाने, उससे जुड़े रहने की अपील कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बागेश्वर बाबा अब लंदन पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। लंदन में बागेश्वर बाबा को देखकर अंग्रेज भी हैरान थे कि ये कौन आ गया है भाई, जिसके आगे पीछे इतनी भीड़ लगी हुई है। संसद में ही बागेश्वर बाबा को सम्मानित भी किया गया। बागेश्वर बाबा लंदन में ब्रिटिश संसद में पहुंचे, जहां सांसदों ने बागेश्वर बाबा का स्वागत किया। इतनी कम उम्र में ही सनातन को वैश्विक स्तर पर बागेश्वर बाबा नई पहचान देने में लगे। आप खुद देखिए कि ब्रिटेन की संसद में बागेश्वर बाबा ने सभी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कैसे किया। बागेश्वर बाबा ने ब्रिटिश संसद में हनुमान चालीसा का सिर्फ पाठ ही नहीं किया, बल्कि ब्रिटेन के लोगों को भारतीय संस्कृति की झलक भी दी। बागेश्वर बाबा ने विश्व शांति के लिए लंदन में हवन किया। पूरे मंत्रोच्चार और विधि विधान से बागेश्वर बाबा ने यह हवन किया। इसके बाद बागेश्वर बाबा लंदन के एक हिंदू मंदिर में पहुंचे और वहां भगवान की आरती की। ब्रिटेन की संसद में बागेश्वर बाबा से एक पाकिस्तानी ने भी सवाल किया। इस पाकिस्तानी ने पूछा कि क्या वो बिना धर्म। नमस्कार दोस्तों, कृष्ण में आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म की गूंज अब पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। दरअसल बागेश्वर बाबा इस समय लंदन के दौरे पर हैं और वहां पर वो ब्रिटेन की संसद में भी वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा है। और यह है सनातन की धर्म। अब हिंदू धर्म की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है और सच्चाई का पाठ पढ़ाया जा रहा है और सनातन का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग भी अब हिंदू धर्म अपना रहे हैं और बागेश्वर बाबा को यहाँ पर उनका भी सम्मान, आदर सम्मान किया जा रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर हनुमान जी की शक्तियाँ पूरे विश्व भर में व्याप्त है और बागेश्वर बाबा का यहाँ पर हर जगह नाम हो रहा है। तो ये सब देखकर पाकिस्तान मीडिया कह रहे हैं कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म की चर्चा लगातार विश्व में फैल रही है और ये पाकिस्तान मीडिया में चर्चा कर रहे हैं कि हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, हिंदू धर्म लाखों हजारों साल पुराना धर्म है। ये सब देखकर पाकिस्तान मीडिया कर रहे हैं कि जो कोई अपना रहे है हिंदू धर्म अपना रहे हैं और जो नए नए लोग भी हिंदू धर्म में आ रहे हैं। ये सब देखकर पाकिस्तान मीडिया काफ़ी डिबेट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान मीडिया का इसमें क्या रिएक्शन है, वो हिंदू धर्म को लेकर क्या कह रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनका रिएक्शन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स गेट स्टार्ट। परिवर्तन कराए हिंदू नहीं हो सकता। इस पर बागेश्वर बाबा ने जो जवाब दिया उस पर पूरी संसद में ठहाके लग गए। सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ आजा क्या है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मेरे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, 47 में माइग्रेट कर गए थे। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ। मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ आजा क्या हिंदू कैसे हो सकते हो, नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? आपने क्वेश्चन कहा कि हमारा जन्म भारत में नहीं हुआ तो क्या पाकिस्तानी भारतीय नहीं हो सकता। सच ये है कि पाकिस्तान भी हमारा ही सच ये है आरिफ साहब
कि पाकिस्तान भी हमारा है। 1947 के पहले आप हमारे थे, एक दीवार लग गई है 47 के बाद की बंटवारे की, पर बंटवारे में देश दो हो गए हैं, दिल तो अभी भी काटेंगे पाकिस्तानियों का, भारतीय निकलेगा। इसी के साथ बागेश्वर बाबा ने हिंदुत्व को लेकर भी अपनी राय रखी। हिंदुत्व के मुद्दे पर बागेश्वर बाबा बहुत मुखर रहते हैं, बिना किसी संकोच के अपनी बात करते हैं। लंदन में बागेश्वर बाबा ने हिंदुत्व पर क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। हिंदुत्व कोई एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है। और मानवता की विचारधारा के लिए हमें ना आपके रंग से मतलब है, ना रूप से मतलब है, ना आपके देश से मतलब है। यदि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यदि आप भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं। हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, और जब देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सैल्यूट करते हैं। हिंदुत्व, आप हिंदू हैं, आपने ये मान लिया, हमारे लिए यही काफी है, हमारे लिए यही बहुत है। आप नाम बदलो या ना बदलो, दिल में विचार यदि आपके बदल गए तो आप हमारे हो गए। यानी जहां एक माहौल ऐसा बनाया जाता है कि हिंदुत्व की बात करना, अपने धर्म के रीति रिवाजों को मानना, अरे भाई आप सेक्युलर नहीं रह गए। बागेश्वर बाबा दुनिया भर में ये लोगों को विश्वास दिला रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई अपने धर्म को मानने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, अपनी परंपराओं के साथ चलने में गुरेज नहीं होना चाहिए। सनातन की ताकत, उसकी पहचान दुनिया में अलग अलग जगह जाके लोगों को उसकी याद दिला रहे हैं, उसको फिर से अंदर रीएक्टिवेट कर रहे हैं। लंदन में बागेश्वर बाबा से सवाल पूछने की होड़ लगी हुई थी। एक आदमी ने पूछा कि बाबा जो ये ठठरी शब्द का प्रयोग करते हैं उसका मतलब क्या है। बागेश्वर बाबा अक्सर अपनी कथाओं में ठठरी के बरे बोल देते हैं, इसी का मतलब जानने के लिए सवाल था। हालांकि बागेश्वर बाबा ने इसका मतलब तो नहीं बताया, लेकिन यह जरूर बताया कि इतनी कम उम्र में सनातन के लिए काम करने की प्रेरणा कैसे मिली। आपने उसको एक लफ्ज कहा कि ठठरी के, तो वो ठठरी के क्या है? पहले प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं, लेकिन दूसरे का तो पहली बात तो हम आपको कहें कि इतनी छोटी उम्र में आपने ये सब क्यों शुरू किया। सच ये है, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। तो बेहतरीन विद्यार्थी वही होगा जिसका टीचर बेहतरीन होगा। बेहतरीन गाड़ी तभी ड्राइव हो सकेगी जब बेहतरीन ड्राइवर होगा। देश तभी बेहतर चल सकता है जब देश का प्रधानमंत्री बेहतर हो। आरिफ अजाकिया पाकिस्तान में जन्मे मुसलमान हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं। 2006 में कराची के जमशेद टाउन के मेयर रह चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में आरिफ अजाकिया कट्टरपंथियों से हमेशा परेशान रहे। उन्हें मुहाजिर कहकर एड्रेस किया गया। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर अजाकिया ने पाकिस्तान में मुहाजिरों की लड़ाई लड़ी, लेकिन कट्टरपंथियों के रुख से परेशान होकर उन्हें अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। वो लंदन में बस गए, फिर भगवत गीता पढ़ी, मन से सनातन